नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है छठा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसमें से अपने जो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं कि ये परिवर्तन है उत्क्रमणीय होते हैं कि एक चीज़ से जैसे पानी से बर्फ़ से फिर वापस पानी प्राप्त किया जा सकता है, तो ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। ये थे भौतिक परिवर्तन। इसके बाद अपना दूसरा जो टॉपिक है वो है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तनों में एक नया पदार्थ बनता है और ये उत्क्रमणीय नहीं होते, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, उन्हें प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। कि लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिसे आप भली भांति परिचित हैं। फिर यदि आप लोहे के टुकड़े को अपने कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें और उसकी जांच करें, ना उसको उठाएं, तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर भूरे रंग के पदार्थ की एक परत सी जम जाती है और यही भूरे रंग का जो पदार्थ है क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। और जंग लगने के बाद लोहे में वह गुण नहीं रहते जो उसमें पहले होते हैं। इसी तरह उनमें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यह है मतलब रासायनिक परिवर्तन को आप इस प्रकार समझ सकते हो कि जैसे आपने कोई लकड़ी को आग लगाई, जल गई, जलने के बाद उसे राख बन गई, तो राख में क्या लकड़ी वाले गुण रहते हैं? क्या नहीं रहते। तो मतलब इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है जिससे उसमें पहले वाले गुण नहीं रहते। तो ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे 6.6 क्रियाकलाप दे रखा है कि आपको मैग्नीशियम की कोई भी पतली पट्टी या तार का टुकड़ा लेना है। इसके सिरों को आप क्या करो? रेगमाल से साफ कर लो और साफ करने के बाद इसके जो सिरे को क्या करो? मोमबत्ती की लो से ले जाकर उसको जलने दो। जलने के बाद पूरी जल जाएगी और लास्ट में क्या बच जाएगी? राख बच जाएगी। तो क्या फिर वो उसमें मैग्नीशियम का जो फीता था वह उसके जैसी है या फिर उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, जिसमें एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे देखो, लोहे पर जंग लगी तो लोहा काम का नहीं रहता, वह कमज़ोर हो जाता है। उसी तरह मैग्नीशियम का फीता जल गया, राख बन गई। लकड़ी जल जाती है, राख बन जाती है। दूध से दही बन जाता है, तो क्या दही से वापस दूध प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। तो ये सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, जिससे उन परिवर्तनों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन चीज़ों को जो पहले थी उनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके गुणों में भी चेंज हो जाता है और उनसे कोई नया पदार्थ का भी निर्माण हो जाता है। जैसे लकड़ी को जलने के बाद उससे क्या बन जाता है? राख बन जाती है। तो ये क्या है? एक प्रकार का नया पदार्थ है। इसके बाद देखो, क्रियाकलाप दे रखा है 6.8। आप किसी भी प्रणाली में क्या करो? 1 चम्मच सिरका ले लो, फिर इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डाल दो। क्या करो? किसी प्रणाली के में लगभग आप 1 चम्मच सिरका ले लो, फिर इसमें चुटकी भर आप खाने का सोडा डाल दो। आपको फिर क्या होती है? एक बुदबुदाहट की दबनी सुनाई देती है और बुलबुलों के रूप में बाहर की ओर को गैस निकलती है। तो इस गैस को आप ताजे बने चूने के पानी में से गुजारते हैं। तो उसको गुजारने के बाद देखो, इस प्रकार एक प्रणाली ले ली, इसमें आपने सिरका व खाने का सोडा डाला और इसमें जब बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है तो उसको क्या करो? इस दूसरी किसी सहायता से, पाइप की सहायता से ताजे बने चूने के पानी में आप उसको डालते हो। तो आप क्या देखते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में जैसे ही प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। उससे क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जिससे जो चूने का पानी है वो कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। और चूने के पानी का दूधिया होना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। यह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को जांचने का यह एक मानक परीक्षण है। और आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका हम कहीं भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति की जांच करनी हो तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसको ताजे बने चूने के पानी में से प्रवाहित करके कि चूने के पानी का रंग दूधिया होता है या नहीं होता। यदि चूने के पानी का रंग दूधिया होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है और यदि नहीं होता तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अनुपस्थिति है। तो अपने अब तक जितने भी क्रियाकलाप देखे लास्ट वाले, तो इन सभी में क्या था
कि इनसे जो नए पदार्थ बन रहे हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन रहे हैं, तो ये एक परिवर्तन, फिर जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वह परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो सभी नए पदार्थ हैं वो रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फल जो पक जाते हैं, अंगूरों का जो किण्वन होता है, ये सारे क्या है? रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही होता है। औषधियाँ भी रासायनिक परिवर्तनों की श्रृंखला का अन्योन्य उत्पाद है। तो इस प्रकार आपका ये रासायनिक परिवर्तन का जो पार्ट है वो पूरा हुआ। धन्यवाद।